हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज के ऊपर। तो यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं कि 21 जून 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। और यहाँ पर आज जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो कि यहाँ पर मैंने बिल्डिंग परमिट्स का डाटा बताया था जो कि 6 बजे आना था। और जो डाटा आया है उसमें वो पॉजिटिव डाटा आया है DXY के लिए, और DXY उसकी वजह से ऊपर की ओर हो गया है और 6 बजे के बाद ईवर USD जो है वो काफी नीचे को आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईवर USD जो है जिस टाइम ये डाटा आया है, यहाँ पर इस डाटा के आने के बाद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो ऐसे ही और भी जो डाटा है वो कल के लिए मैं बता रहा हूँ। आप इस वीडियो के में एंड तक बने रहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अ, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब हम ट्रेड लेते हैं या फिर हम जब उस पर्टिकुलर करेंसी पेयर को या फिर उस कमोडिटी को हम देखते हैं, तो उसमें एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है और हमारे जो प्रॉफिट है उसके चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो अब हम डाटा की बात कर लेते हैं कि कौन सा डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 5:20 AM पर। और जो डाटा आ रहा है वो है USD JPY पर। उसका इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि जापान का डाटा है। और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स शेयर किए जाएंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो मीटिंग के मिनट्स हैं उनके यहाँ पर वो शेयर किए जाएंगे और उसमें बताया जाएगा कि क्या उन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिए हैं। तो 5:20 से लेकर के 7 बजे तक यहाँ पर कुछ मूवमेंट इसमें जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो USD JPY पर आप इस टाइम नजर रख सकते हैं, अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और 11:30 AM पर वो डाटा आ रहा है। और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो है ब्रिटेन का डाटा जिसका इंपैक्ट पड़ेगा GBP USD के ऊपर। और इन्फ्लेशन का डाटा है यानी कि CPI का डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा है 8.7%। ये पिछली बार था और इस बार 8.5% होने की उम्मीद है, मींस घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो GBP USD भी नीचे की ओर को जाएगा अगर 8.5 या उससे कम आता है। लेकिन अगर 8.7 से ज्यादा आता है तो GBP USD उसकी वजह से ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो इसके ऊपर भी आप जरूर नजर रखिए 11:30 बजे। और जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 6 PM पर आ रहा है और वो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। और लेकिन उसको जानने से पहले अगर आपने एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से आप वीडियोस यहाँ पर इस लिंक पर आपको मिल जाएंगी। उसमें मैंने बता रखा है कि एक्सनेस पर आप कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और टिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो भी मैंने बताए हुए हैं वीडियोस में। और साथ ही आप मनी कैसे ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो एक्सनेस पर जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 6 PM पर जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। USD CAD का डाटा आ रहा है, कनाडा का डाटा है। इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो USD CAD के ऊपर पड़ेगा। और जो डाटा है वो है रिटेल सेल्स का। रिटेल सेल्स के ऊपर डाटा है और -1.4% ये पिछली बार था और इस बार 0.2% होने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि USD यहाँ पर मेजर है इस पेयर में, तो ये उल्टा मूव करेगा। मीन्स अगर ये गिरेगा USD, यहाँ पर CAD अगर गिरता है तो USD CAD ऊपर की ओर को जाएगा। और अगर ये यहाँ पर जो है ये ज्यादा आता है इससे, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस 1.4% है। -1.4% का मतलब है कि यहाँ पर ये 0.2 यहाँ पर बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर ये यहाँ पर बढ़ता है तो ये इसकी वजह से नीचे की ओर को गिरेगा। तो यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिरेगा अगर ये 0.2 या उससे ज्यादा आता है। लेकिन अगर ये -1.4 से भी कम आता है तो USD CAD ऊपर की ओर को मूव करेगा। और जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:30 पर आ रहा है। यहाँ पर ये डाटा नहीं आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जो है एक तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का है और DXY के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो इम्पैक्ट DXY के ऊपर पड़ेगा उसका जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट EU और USD के ऊपर पड़ेगा और GBP USD के ऊपर भी पड़ेगा। अगर आप DXY में ट्रेड ना लेना चाहें तो आप EU और USD और GBP USD में ले सकते हैं ट्रेड, क्योंकि DXY में स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस वजह से आप EU और USD और GBP USD में DXY का अपोजिट, जस्ट अपोजिट ट्रेड आप ले सकते हैं। तो जो 7:30 बजे यूनाइटेड स्टेट्स का जो डाटा आ रहा है वो है फेड के जो चेयरपर्सन है पॉवेल, उनका यहाँ पे उनका टेस्टिफाइड उनको होना है, और जो टेस्टिफाई उन्होंने होना है वो इकोनॉमिक कमेटी के समक्ष उन्होंने टेस्टिफाई करना है, और उसमें वो बताएंगे कि जो वो डिसीजन लिए हैं वो कितने बेहतर रहे हैं, और उन्होंने आगे की जो प्लानिंग करी हुई है वो क्यों करी हुई है। तो इसके बारे में सारा का सारा उन्हें सारा ब्यौरा देना पड़ेगा इकोनॉमिक कमेटी को। तो उसका भी, उसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं और कमेटी आगे से क्या कहती है। तो 7:30 बजे आपको DXY में मूव देखने को मिल सकता है, और उसका जस्ट अपोजिट मूव EU और USD में और GBP USD में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इन पर्टिकुलर टाइम्स पर अगर आप ट्रेड लेते हैं, जैसे कि इस टाइम, इस टाइम, इस टाइम और इस टाइम पर, तो आपके जो चांसेस हैं, अगर आप जो है यहाँ पर इनको नज़र दौड़ाते हैं इनके ऊपर, अगर इन पर्टिकुलर टाइम्स पर, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रेड लेने के, और हो सकता है आपको एक बहुत बढ़िया सा ट्रेड भी मिल जाए। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हम कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।